बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेरी डिकम्पोजिशन। बेसिकली क्वेरी डिकम्पोजिशन क्वेरी प्रोसेसिंग के लेयर्स में से पहली लेयर्स है, जिसको आज हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले देखेंगे क्वेरी डिकम्पोजिशन क्या चीज़ है और क्वेरी डिकम्पोजिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनकी डिटेल देखते हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन, एनालिसिस, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी और आखिर में रीराइटिंग क्वेरी को दोबारा से रीराइट करते हैं। ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जब हम लोग क्वेरी की डिकम्पोजिशन करते हैं। बेसिकली क्वेरी प्रोसेसिंग की चार हमारे पास लेयर्स हैं। क्वेरी प्रोसेसिंग से मुराद जब भी कोई यूजर किसी भी लोकल साइट के ऊपर कोई अपने प्रॉब्लम या डाटा को रिक्वायरमेंट के लिए कोई क्वेरी पुट करता है, तो क्वेरी बेसिकली उसकी चार लेयर्स में से गुजर के उसके बाद उसको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। उन लेयर्स में सबसे पहले क्वेरी डिकम्पोजिशन आती है, फिर उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन है, फिर उसके बाद ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन है। बेसिकली ये चार लेयर्स हैं किसकी, क्वेरी प्रोसेसिंग की। उनमें से जो पहली लेयर है क्वेरी डिकम्पोजिशन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। क्वेरी डिकम्पोजिशन क्या चीज है? क्वेरी डिकम्पोजिशन मैपिंग ऑफ कैलकुलस क्वेरी टू अलजेब्रा ऑपरेशंस। बेसिकली क्वेरी डिकम्पोजिशन से मुराद ये है कि आपने एसक्यूएल क्वेरी, जिसे हम लोग कैलकुलस क्वेरी कहते हैं, उसको कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना है या मैपिंग उसकी करनी है किस क्वेरी में, अलजेब्रिक रिलेशंस के अंदर या अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंदर हमने उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इस ट्रांसफॉर्म करने के जो ऑपरेशंस है बेसिकली उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब जो क्वेरी यूजर पुट करेगा उसको हमने, वो बेसिकली एसक्यूएल में क्वेरी होती है जिसे कैलकुलस क्वेरी कहते हैं, उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक ऑपरेशंस के अंदर। इस मैपिंग को डिकम्पोजिशन या क्वेरी डिकम्पोजिशन कहते हैं। बोथ इनपुट एंड आउटपुट क्वेरीज रेफर टू अ ग्लोबल रिलेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। अब इसमें क्या किया जाता है, इनपुट क्वेरी या आउटपुट क्वेरी को बेसिकली ट्रीट किया जाता है ग्लोबल रिलेशन में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस होते हैं वो बेसिकली ग्लोबल रिलेशन के तौर पे वो वर्क कर रहे होते हैं। द आउटपुट क्वेरी इज semantically correct and good in the sense that redundant work is avoided। बेसिकली अगर आपकी क्वेरी मीनिंगफुल होगी, शॉर्ट होगी, सिंपल होगी, तो उसके अगेंस्ट आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका रेलिवेंट होगा, उसकी डुप्लीकेशन बेसिकली कम होगी। या फिर यूं भी कह सकते हैं जो आपको रिकॉर्ड आएगा उसकी जो है डुप्लीकेशन है उससे अवॉइड तब हो सकेंगे जब आपकी क्वेरी में क्या हो, मीनिंगफुल आपकी क्वेरी हो और करेक्ट हो। क्वेरी डिकम्पोजिशन कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेप्स। उसमें 4 स्टेप्स हैं क्वेरी डिकम्पोजिशन में। सबसे पहले क्या है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, ट्रांसफॉर्म्स क्वेरी टू अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। इसमें क्या करेंगे, क्वेरी को हम लोग नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कौन सी होती है, बेसिकली रिलायबल क्वेरी होती है, यानी एक सिंपल फॉर्म में हम लोगों ने क्वेरी को या क्वेरी की शेप देनी है। जो भी क्वेरी यूजर पुट करेगा उसको हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। इसके बाद सेकंड फेज है एनालिसिस, डिटेक्ट एंड रिजेक्ट। अब इसमें क्या किया जाता है, अगर आपकी क्वेरी में से कुछ इररिलेवेंट चीजें होंगी तो उसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिटेक्ट करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसमें कुछ इररिलेवेंट चीजें हैं या मीनिंगफुल नहीं है या उस रिलेशन से रिलेटेड आपकी क्या है क्वेरी या सिंटैक्स के मुताबिक ठीक नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो डुप्लीकेशन होगी क्वेरी की उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि बाजू का जब हम लोग क्वेरी को पुट करते हैं तो एक चीज को हम लोग बार बार क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब है डुप्लीकेशन आ रही होती है, उसको भी हमने खत्म करना है। और आखिर में जब ये 3 फेजेस गुजर जाएंगे तो उस क्वेरी को हमने क्या करना है, बेसिकली ऑप्टिमाइज क्वेरी में रीराइट कर देना है
इससे मुराद क्या है, अलजेब्रिक जो ऑपरेशन हैं उसकी फॉर्म में हमने क्वेरी को राइट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 4 फेज से जब क्वेरी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसका अगेंस्ट हमें रिजल्ट भी बड़ा अच्छा प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है। ट्रांसफॉर्म द क्वेरी टू अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म टू फैसिलिटेट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने क्वेरी को क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है, और इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है वो है लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक एनालिसिस। इस एनालिसिस में या इस स्टेप्स में क्या किया जाता है, चेक वैलिडिटी, उसकी क्वेरी की वैलिडिटी चेक की जाती है, क्या आया वो कंपाइलर से सिमिलर भी है या नहीं है। उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स को चेक किया जाता है और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है। सेकंड में क्या किया जाता है, इसमें पुट इनटू नॉर्मल फॉर्म, फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में पुट कर दिया जाता है। विद एसक्यूएल the query qualification where class is the most difficult part as might be arbitrary complex predicate preceded by quantifier। फिर इसको बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एसक्यूएल में क्वेरी होती है जहां वेयर क्लास या बाकी क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, उसको फिर क्या किया जाता है, प्रेडिकेट में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेडिकेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड हैं, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म मेथड है, दूसरा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। कंजक्टिव में क्या किया जाता है, बेसिकली इसमें यह किया जाता है 2 प्रेडिकेट्स के दरमियान, यानी एक विद इन प्रेडिकेट बेसिकली और ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और 2 प्रेडिकेट के दरमियान बेसिकली हम लोग एंड ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अल्फाज में जो भी कहते हैं, 2 डिफरेंट प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली हम लोग यूनियन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और 2 उनके दरमियान बेसिकली हम लोग और ऑपरेशन या इंटरसेक्ट ऑपरेशन का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। सेकंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, बेसिकली इसमें 2 डिफरेंट प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली हम लोग इंटरसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जब 2 डिफरेंट प्रेडिकेट को हमने कंबाइन करना हो उसके लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर वाले एग्जांपल में आप देखें P11 किसमें कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, P11 आर ऑपरेशन है, बेसिकली आर ऑपरेटर, P12 फिर आर सो ऑन P1n। अब इससे मुराद क्या है, एक प्रेडिकेट है P1 से लेके Pn तक, P11 से लेके P1n तक, इसके अंदर इस प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली हम लोग आर ऑपरेशन का इस्तेमाल करें। इस तरह से एक सेकंड प्रेडिकेट है PM1 फिर PM2 PM3, इनके दरमियान भी हम लोग और इस्तेमाल करें। जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंजक्टिव करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से डिसजंक्टिव में क्या करते हैं, इसके वाइस वर्सा करते हैं। विद इन प्रेडिकेट हम लोग बेसिकली एंड ऑपरेटर का, और उस डिफरेंट जो प्रेडिकेट हैं उनको फिर हम लोग कंजक्टिव करने के लिए हम लोग बेसिकली आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद फिर क्या हो जाता है, हमारी जो क्वेरी है बेसिकली वो एक नॉर्मल फॉर्म की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। For example, consider the following query: find the names of employees who have been working on project P1 for 12 or 24 month। कि हमें उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं जो कि P1 प्रोजेक्ट के ऊपर 12 या फिर 24 मंथ के लिए काम कर रही है। अब एसक्यूएल क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ए नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड असाइनमेंट, एक रिलेशन है उनमें से। वेयर कंडीशन में क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर किसका, एम्प्लॉय टेबल में से वो इक्विवेलेंट होना चाहिए एम्प्लॉय नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर में से, उस रिलेशन में से। एंड अब इसमें क्या है, पी नंबर यानी प्रोजेक्ट नंबर असाइनमेंट का वो इक्वल होना चाहिए बेसिकली आपके वो P1 के यानी प्रोजेक्ट 1 के बराबर होना चाहिए। एंड क्या कर देंगे, ड्यूरेशन वो बेसिकली 12, और क्या कर देंगे ड्यूरेशन 24। ये बेसिकली हमारी एक एसक्यूएल क्वेरी है। इस एसक्यूएल क्वेरी को हम लोग जब नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन में, तो हमारे वो उसके जो क्वालिफायर हैं कंजक्टिव में वो क्या बन जाएंगे, बेसिकली आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रेडिकेट में, जिसमें एक प्रेडिकेट आपका क्या है, एम्प्लॉय का नंबर है और उसमें प्रोजेक्ट नंबर है, उसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आर ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इस तरह से दूसरा प्रेडिकेट हमारा क्या है, ड्यूरेशन 12 और 24, वो भी हमारा बेसिकली आर प्रेडिकेट है। अब इन दोनों को जब हम लोग क्या करते हैं, कैसे एंड ऑपरेटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंजक्टिव करते हैं, जिसमें P1 एंड देन ड्यूरेशन, यानी फर्स्ट प्रेडिकेट का रिजल्ट और सेकंड प्रेडिकेट का रिजल्ट को हम लोग एंड ऑपरेटर के जरिए क्या करते हैं, कंजक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर डिसजंक्टिव में देखें तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेडिकेट का हम लोग और एंड लेंगे, इस तरह से सेकंड प्रेडिकेट का भी हम लोग एंड लेंगे। एंड लेने के बाद दोनों प्रेडिकेट को बेसिकली आर रिलेशंस के साथ यानी आर ऑपरेटर के साथ हम लोग क्या कर देंगे, डिसजंक्टिव फॉर्म में कर देंगे, जिसमें क्या होगा आप लोग थोड़ा सा देख सकती हैं, एम्प्लॉय नंबर EMP टेबल में से और दूसरा एम्प्लॉय नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर में से, इनमें से हम लोग क्या करेंगे, आर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वाया ऑपरेट के ऊपर काम कर रहा है यानी कर रहा, उसका ड्यूरेशन 12 देखेंगे, यानी एक पहली कंडीशन 12 और ड्यूरेशन आर के साथ चीजें देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट 1 पे भी काम कर रहा है और उसका ड्यूरेशन भी क्या हो, 12 हो। और आर या फिर क्या करेंगे, ड्यूरेशन हम लोग क्या कर देंगे, 24 कर देंगे, बाकी फिर आया वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है यानी कर रहा, इन दोनों फिर में दोनों को जो प्रेडिकेट है फिर हम लोग क्या करेंगे, आर ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली नॉर्मलाइज फॉर्म में हम लोग ये करते हैं, जो कैलकुलस क्वेरी होती है सेलेक्ट फॉर्म में यानी एसक्यूएल फॉर्म में, उसको बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है डिफरेंट प्रेडिकेट के अंदर, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म कहते हैं। सेकंड फेज है, हम लोग क्या करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, नॉर्मलाइज के बाद फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का क्या मतलब है, आइडेंटिफाई एंड रिजेक्ट टाइप इनकरेक्ट और सिमेंटिकली इनकरेक्ट क्वेरी। इसमें हम लोग देखेंगे कि आया आपकी क्वेरी ठीक है यानी ठीक, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, किस बेस पे करेंगे, उसकी टाइप के अगेंस्ट या फिर सिमेंटिकली मतलब मीनिंग के लिहाज से या फिर उसकी टाइप के लिहाज से, आया उस क्वेरी को फिर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आपकी क्वेरी ठीक नहीं होगी मीनिंग के लिहाज से और उसकी टाइप के लिहाज से तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। टाइप के लिहाज से इनकरेक्ट क्वेरी कैसे नहीं होगी, चेक्स वेदर द एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन नेम्स ऑफ अ क्वेरी आर डिफाइंड इन द ग्लोबल रिलेशन। उस क्वेरी में जो एट्रीब्यूट्स और रिलेशन इस्तेमाल हुए हैं क्या वो ग्लोबल स्कीमा में उसकी डेफिनेशन है या उसको डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया, या उसमें डिफरेंट जो आप लोग के ऑपरेशन इस्तेमाल हुए हैं वो जो ऑपरेशन हैं जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर इस्तेमाल किए गए वो एट्रीब्यूट्स क्या उस ग्लोबल स्कीमा के पार्ट्स हैं या नहीं है, इसको भी चेक किया जाए। अगर नहीं है तो फिर इसको इनकरेक्ट क्वेरी के तौर पे इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्दर है सिमेंटिकली इनकरेक्ट, मतलब मीनिंग के लिहाज से देखेंगे, चेक्स वेदर द कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट इन एनी वे टू जनरेशन ऑफ द रिजल्ट। हम लोग देखेंगे जो उसके अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुए हैं क्या उसके वो मीनिंग उस आपके ग्लोबल स्कीमा या ग्लोबल रिलेशन के अंदर वो इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए। क्या आया सपोज करें एक ऐसे एट्रीब्यूट्स के ऊपर उसने कंडीशन लगाई है, अब वो एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आपके इसका मतलब है कंडीशन ठीक नहीं होगी, उसका मीनिंग ठीक नहीं होगा। सपोज करें हमें एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें चाहिए, अब उसके अंदर हमें वो कहता है कि एम्प्लॉय 3 का रिकॉर्ड चाहिए। अब एम्प्लॉय 3 जो है वो बेसिकली उसके अगेंस्ट क्या एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करता है, अगर वो उसका अगेंस्ट वो कॉलम वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करते इसका मतलब है हमारा वो मीनिंगफुल क्वेरी है ही नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं वो सिमेंटिकली इनकरेक्ट क्वेरी होगी तो फिर उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें ग्राफ्स हैं या फिर ज्वाइन ग्राफ्स हैं, इनके जरिए फिर हम लोग क्वेरी को क्या कर देते हैं इनकरेक्ट करके रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली क्वेरी प्रोसेसिंग की 4 हमारे पास लेयर्स हैं। क्वेरी प्रोसेसिंग से मुराद जब भी कोई यूजर किसी भी लोकल साइट के ऊपर कोई अपने प्रॉब्लम या डाटा को रिक्वायरमेंट के लिए कोई क्वेरी पुट करता है तो क्वेरी बेसिकली उसकी 4 लेयर्स में से गुजर के उसके बाद उसको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। उन लेयर्स में सबसे पहले क्वेरी डिकम्पोजिशन आती है, फिर उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन है, फिर उसके बाद ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन है। बेसिकली ये 4 लेयर्स हैं किसकी क्वेरी प्रोसेसिंग की। उनमें से जो पहली लेयर है क्वेरी डिकम्पोजिशन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेरी है सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम EMP, एम्प्लॉय टेबल में से हमने सिलेक्ट करना है टाइटल को।
वेयर ई नेम इज इक्वल टू जे डॉट डोए। जे डॉट डोए बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय का नेम है एम्प्लॉय टेबल में से। और या फिर कंडीशन लगा दें कि वो जो एम्प्लॉय नेम जिसे हम लोगों ने सेलेक्ट करना है उसका टाइटल जो है वो बेसिकली प्रोग्रामर वो भी ना हो, एंड उसका जो टाइटल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी ना हो, या फिर उसका जो टाइटल है वो प्रोग्रामर हो, और आखिर में कंडीशन लगा दें कि उसका टाइटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना हो। ये डिफरेंट जो वेयर क्लास के साथ एंड और डिफरेंट जो कंडीशंस लगाई गई हैं बेसिकली हमारी एसक्यूएल में क्वेरी है। जब हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है, हमारी जो डुप्लीकेशन है वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बाहर हम लोग देख रहे हैं कि उसका टाइटल प्रोग्रामर भी ना हो और उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी ना हो, और उसके बाद फिर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और प्रोग्रामर दोनों इकट्ठा ना हो, या इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ना हो। तो इसको जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल में से टाइटल को सिलेक्ट करना है, वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नेम इज इक्वल टू जे डॉट डोए, जिसका मतलब क्या हो, एम्प्लॉय टेबल में से इसका जो ई नेम है वो क्या हो, जे डॉट डोए। अब इसका मतलब इस एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट हमें टाइटल सेलेक्ट करना है। अब रिमेनिंग जो कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। इसका मतलब है डुप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट या खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है रीराइट करना। क्यूरी डिकम्पोजिशन में रीराइट हमारा आखिरी फेज होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, कन्वर्ट रिलेशनल कैलकुलस क्यूरी टू अ रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी एंड फाइंड एन एफिशिएंट एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस कैलकुलस क्यूरी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर, प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज other than J.Doe who work on CAD project for either 1 or 2 years। क्या हमें उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं जो कि J.Doe के अलावा हों, जो कि CAD और SAM के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे 1 या 2 साल में। ये हमारी बेसिकली क्या है, एक एसक्यूएल के अंदर क्वेरी है जिसमें सेलेक्ट ई नेम करेंगे फ्रॉम किस टेबल में से, 3 टेबल हैं, एम्प्लॉय, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। 3 टेबल में से सिलेक्ट हमने ई नेम करने हैं। अब वेयर के साथ हमारी कंडीशन लगाई है कि वेयर में सबसे पहले क्या हो, उसका जो एम्प्लॉय नंबर हो वो सेम होना चाहिए एम्प्लॉय और असाइनमेंट टेबल में से, एंड कंडीशन उसका जो प्रोजेक्ट नंबर है वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में से वो सेम होना चाहिए, और उसका जो नेम है वो सेम, वो J.Doe नहीं होना चाहिए, एंड उसका जो प्रोजेक्ट नेम है वो कैड और कैम होना चाहिए, और उसका ड्यूरेशन वो 12 या फिर 24 यानी 1 या फिर 2 आवर होना चाहिए। ये बेसिकली एक एसक्यूएल क्वेरी है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस, नॉर्मलाइज, एनालिसिस, और उसके बाद फिर हम लोग डुप्लीकेशन के बाद जब क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे तो फिर राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेरी की फॉर्म आई है वो बेसिकली आपके किस फॉर्म में है, वो रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में है, जो कि क्वेरी रीराइट होते हैं। अब इसमें क्या है, 3 फेजेस हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के हमें सेलेक्ट क्या करना है राइट साइड पे, तो हमें वो ई नेम को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। बेसिकली ये प्रोजेक्शन की पाई अलामत है। फिर इसके बाद सेलेक्ट कौन कौन सी चीजें करनी है, फिर हमें जो सिलेक्ट करना है उसमें से हमें एक ड्यूरेशन करना है 12 और 24, वो मंथ वो सिलेक्ट करना है, और क्या सिलेक्ट करना है, कैड और कैम जिसका प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर हमें को क्या सिलेक्ट करना है, उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है जो कि J.Doe नहीं हो। 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, एक को हमने प्रोजेक्ट करना है। अब बेसिकली ये किन किन टेबल से ज्वाइन होकर रिजल्ट हमें मिलेगा, एक प्रोजेक्ट टेबल से ज्वाइन होकर मिलेगा, एक असाइनमेंट रिलेशन से मिलेगा, और एक एम्प्लॉय। डिफरेंट 3 रिलेशन के बाद डिफरेंट नेचुरल ज्वाइन के जरिए हमें रिजल्ट होकर ये मिलेगा। ये बेसिकली राइट साइड पे जो क्वेरी का स्ट्रक्चर है ये आपकी बेसिकली अब जो क्वेरी डिकम्पोज होकर आ चुकी है रिलेशनल अलजेब्रा में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी रीराइटिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेरी प्रोसेसिंग की 3 लेयर्स में से जो पहली लेयर है क्वेरी डिकम्पोजिशन, उसके बेसिकली 4 फेजेस हैं, उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।